ओके, ठीक। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस, जो जिस टाइम पे देख रहा है उसके लिए सब कुछ। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमारा तीन चैप्टर डल चुके हैं, ठीक है। आज एक एडवांस मैथ भी पकड़ते हैं। एक मैंने कुछ डिसाइड किया है कि अर्थमेटिक भी लेके चलते हैं साथ में, और एक चैप्टर एडवांस मैथ का भी लेके चलते हैं साथ में, क्योंकि जो एसएससी वाले बच्चे हैं और जो बैंक वाले बच्चे हैं वो अर्थमेटिक को निकल जाएंगे, एसएससी वाले बच्चे दोनों को निकल जाएंगे। अप्रैल का टारगेट है, अप्रैल में पेपर है। यही देखते हुए हमने डिसाइड किया है कि एडवांस मैथ और अर्थमेटिक दोनों चलेंगे, ठीक है। तो एक बहुत खूबसूरत सा टॉपिक अलजेब्रा एडवांस का है, जिसको हम बोलते हैं बीजगणित। वो मैं आज शुरुआत करता हूँ, ठीक है। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं प्री में। और अगर मैं प्री की बात करूं तो प्री में 2 क्वेश्चंस मान लो, 2 क्वेश्चन मतलब 4 नंबर के। और अगर मैं मेंस की बात करूं, मेंस मतलब 10 से 12 क्वेश्चन भी रहते हैं, 9 से 10 क्वेश्चन भी रह जाते हैं, ठीक है। वेरिएशन चलता रहता है। तो आप देख रहे हैं 20-25 नंबर का ये चैप्टर है। अच्छा खासा टाइम हम देंगे इसको। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं कोई 24 घंटे में नहीं पढ़ाने वाला इस चैप्टर को। मैं कोई 30 घंटे नहीं लेने वाला। मैं आपको 5 से 6 घंटे में इस चैप्टर की जो क्रीम होगी ना, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो मैक्सिमम मतलब 90% चांस रहता है कि आने ही आने वही आते हैं, मैं वो आपको क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। 20 घंटे का पढ़ाने का मेरा कोई पर्पज नहीं है, कोई उनका मतलब भी नहीं है, ठीक है। फालतू में आपको ज्ञान बांटता रहूँ, फालतू का पढ़ाता रहूँ, जो मतलब ही नहीं है। 5 घंटे में मैं 5 घंटे में आपको पूरा पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो, दूसरी चीज, एक तो ये हो गया हमारा कि मैं एडवांस अर्थमेटिक लेके चल रहा हूँ। चलो, वेरी गुड। तो मैं शुरुआत करता हूँ बेसिक से। एकदम ध्यान रखना, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं, और बेसिक से एडवांस लेवल जाएगा हमारा। आज पहली क्लास है एलजेब्रा पे, ठीक है। पार्ट 1 है एलजेब्रा का। आज मैं डाल देता हूँ एलजेब्रा पार्ट 1, ठीक है। इसी तरह 3 पार्ट लेके आऊंगा मैं। 3 पार्ट में मैंने एवरेज खत्म करा था, 3 पार्ट में ही मैं एलजेब्रा खत्म करूंगा। 3 पार्ट में परसेंटेज के थोड़े पार्ट ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा आधे आधे घंटे का 2 पार्ट डले हुए हैं। तो 1-1 घंटे के मैं डालूंगा अभी। तो अराउंड 3-4 घंटे में वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज मुझे जो बताना था, इम्पोर्टेंट एक सीरीज और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि जितने भी CGL 2020 के पेपर हुए थे प्री के, मैं उनका सॉल्यूशन भी डाल दूंगा सबका, ठीक है। सबका प्री का सॉल्यूशन डाल दूंगा। इसी तरह से 2019 लूंगा, फिर 2018 लूंगा, और फिर 2017 लूंगा। मैं उल्टा चलना स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। 2021 भी ले लूंगा। इसके बाद इनका सबका प्री का डाल दूंगा, जिससे कि जो बच्चा मेहनत करना चाह रहा है उसको थोड़ी हेल्प मिल जाए, ठीक है। ज्यादा बात ना करता हूँ, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपको मेरी स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी कि मैं क्या स्ट्रेटेजी लेके चलने वाला हूँ। मेरी वॉइस प्रॉपर क्लियर होगी सबको, ठीक है। चलो, सबसे होता है पहले एक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्यों बता रहा हूँ उसका भी समझ में आएगा आपको। एन एक्सप्रेशन, ऐसे मान लो कोई एफ एक्स फंक्शन है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कैसे ए नॉट प्लस A0 या A1x प्लस A2x² प्लस A3x³ प्लस A4x4 प्लस A5x5 प्लस डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएगा, a की पावर n और x की पावर n। यहाँ से आप ये देखो कि जो मुझे ये एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आपको ये बोल दूं कि A0 A1 A2 A3 an तक, these are the constant value, these are the constant value, तो आप बोलेंगे कि सर जो एफ एक्स फंक्शन है, दिस डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्स। अगर मुझे यहाँ पे एक्स की वैल्यू पता लग जाएगी तो आप बोलेंगे मुझे एफ एक्स पता लग जाएगा। पहली बात समझ में आ गई।
fx में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अलजेब्रा में जो भी फंक्शन दिया होगा एक्स वाई की टर्म में दिया होगा वो कहीं ना किसी का फंक्शन बना होगा। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि ए एन डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल ऑफ इज, ऐसे का अगर लिखना चाहो तो कॉल्ड द पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन, ठीक है। तो ये तो इसके पॉलिनोमियल के फंक्शन की तो हो गई। और दूसरी चीज और चीज कि जो मेरा x है वो नॉन हमेशा होगा, जो x होगा यहाँ पे आप ये बोलोगे नॉन इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गया। ठीक है, दूसरी चीज जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करूँ थोड़ा सा कि fx इक्वल टू, मान लो fx इक्वल टू दिया हुआ है 2x+7, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, कहोगे कि दिस इक्वेशन इज या fx फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल, x ऑफ डिग्री 1, मतलब जो ये फंक्शन है fx जो फंक्शन दिया हुआ है वो 1 डिग्री का है, x की पावर कितना है 1, तो मैं कह सकता हूँ कि जो ये फंक्शन fx है वो x डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन है, राइट। दूसरी चीज अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखूं कि fx इक्वल टू 2y² माइनस 5y प्लस का 7, आप बोलोगे इज पॉलिनोमियल ऑफ y डिग्री कितने का, डिग्री 2 का। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि 1 डिग्री और 2 डिग्री, बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होती है। ठीक है, हम कहते हैं 2 डिग्री का है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो यहाँ से अगर जैसे मैं कोई फंक्शन लिखता हूँ fx इक्वल टू, कोई लिख देता हूँ मैं 9x² प्लस का 5x+7, आप बोलोगे सर ये है 2 डिग्री इक्वेशन, 2 डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन। यहीं अगर मैं लिख देता हूँ fx इक्वल टू 9x+7, अब बोलोगे सर ये है आपका 1 डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन, 1 डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन। यहाँ से बस आपको ये समझ में आएगा कि क्या होता है पॉलिनोमियल और इसका बेसिकली क्या यूज रहेगा, और आपको पता लगेगा धीरे धीरे। यहाँ पे a0 और a1 जो भी ये फंक्शन दिए हुए हैं, ये जो नंबर दिए हुए हैं a1 a2 a3 an, ये सब कांस्टेंट है। तो आपको यहाँ से पॉलिनोमियल की समझ आ गई कि व्हाट इज द पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। तो इसी को अगर मैं आपको लैंग्वेज में बोलना चाहूँ तो जो 1 डिग्री है अगर मैं पॉलिनोमियल तो बोलूँ तो 2 हो जाएंगी, एक हो जाएगी लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन, एक हो जाएगा क्वाड्रेटिक। एक हो जाएगा क्वाड्रेटिक, लीनियर मतलब 1 डिग्री, क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री। तो लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये बात आपको समझ में आ गई कि 2 होती है और इन दोनों का मतलब क्या होता है कि जिसकी पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक हो जाएगी, जिसकी पावर 1 है वो लीनियर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के चले जाओ। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन कहाँ से मिलता है, फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, कॉपी पेन लेके बैठो और आज अलजेब्रा का ट्रीटमेंट करते हैं। इतने आसान तरीके से मैं आपको अलजेब्रा खत्म करूंगा, शायद आपने पहले कभी ऐसे ही पढ़ा होगा, अगर आपने, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे लेक्चर नहीं पढ़े हुए बहुत सारे, बट आपको दिखेगा कि यूनिक कि क्या मैंने आपको आज पढ़ाया है, किस अंदाज में पढ़ाया है, कैसे आपके अलजेब्रा पे अपने आप कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे बैंक वाले बच्चे होते हैं जो
एसएससी का पेपर देने चले जाते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज है। ठीक है, देखो कई बार क्वेश्चन जो यहाँ आता है यहाँ से आ जाता है एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम, एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ाता हूँ रिमाइंडर थ्योरम, एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम, और एक होता है एल्जेब्रिक फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। जब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाता हूँ तो वहां पर हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे है एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना इसको, मैं क्या लिखने वाला हूँ कि इफ ए पॉलिनोमियल, if a polynomial fx of degree n greater than equal to 1, n greater than equal to 1 is divided by x minus a, then the remainder is f a। स्टेटमेंट समझो बेटा, कोई फंक्शन दिया होगा fx, कोई फंक्शन दिया होगा fx जिसकी पावर एक या एक से ज्यादा होगी, उसको अगर मैं x माइनस ए से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर बच के आ रहा है एफ ए। मतलब समझो, मैं एग्जांपल देता हूं आपको सिंपल सा, जैसे मैंने बोला 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 11 इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए, x माइनस 1, फाइंड रिमाइंडर। ऐसे क्वेश्चन मिलेगा आपको पेपर में, कभी कभी छोटे मोटे एग्जामों में ये मिल जाता है एक। फिर दोनों में मैं आपको डिफरेंस भी समझाऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एंड फैक्टर थ्योरम। बचपन के मैं थोड़ी याद दिला दूं आपको कि बचपन में आप करते क्या थे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 और इसको डिवाइड करोगे x माइनस 1 से, राइट। आपको पता है कि यहाँ पे आपको 9x चाहिए क्योंकि आपको डिवाइड काटना ही है, तो इससे गुणा करो क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा, इससे गुणा करोगे माइनस 9x हो जाएगा, माइनस प्लस कर दोगे और 9 और 7 16x हो जाएगा, राइट। इसके बाद आपको पता है कि आपको चाहिए यहाँ पे 16x, माइनस का 11 उतार लो यहाँ से, तो मैं 16 से गुणा करता हूँ, कितना हो जाएगा 16x और माइनस का 11, इसको माइनस इसको प्लस कर दूं, माइनस का 16, ठीक है, माइनस का 16, तो मेरा प्लस का कितना बच रहा होगा, प्लस का 5 बच रहा होगा। यहाँ तक बात सबको समझना, लेकिन आपके पास पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि आप ऐसे रिमाइंडर निकालने बैठे होंगे, ठीक है। अब मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। बचपन में आपने देखा होगा x माइनस 1 इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन को इक्वल टू 0 रख देते थे, तो यहाँ से x इक्वल टू 1 हो गया। अब x की वैल्यू को मैं सीधा इसमें पुट कर दूँ, इसमें पुट कर दो, कितना हो गया 9 प्लस 7 माइनस 11, राइट। 9 और 7 16 माइनस 11, मेरे पास रिमाइंडर बच गया कितना 5। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, तो यहाँ से आपको रिमाइंडर निकल के आया, राइट, 5। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको, ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं आपके सामने। चौबीस एक्स की क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 3, राइट, ये दे रखा है। इज डिवाइडेड बाई, इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1, फाइंड रिमाइंडर निकालने को बोल रहा है। तो आपको पता है x इक्वल टू वैल्यू x इक्वल टू 1 पुट कर दूंगा इस इक्वेशन पूरे पूरे में,
जब वैल्यू पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 10 माइनस 8 और माइनस का 3। तो 24 10 34 माइनस का 11, तो मेरे पास निकल के कितना आया 23। तो ये इसका रिमाइंडर। आप समझ पाए कि एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम क्या है? मुझे मतलब ये मान लो, हमें आपको समझा दूं, यहाँ पे एफ ए का मतलब ये था कि कुछ ना कुछ आपके पास रिमाइंडर की जरूरत है। जब फंक्शन को एफ एक्स माइनस माइनस डिवाइड करोगे तो जरूर निकल के कुछ ना कुछ आए। आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट पे एक लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान देना। इफ ए पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स ऑफ डिग्री एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 is divided by is divided by f x minus a, then remainder f a equal to 0। अब पॉइंट समझ गए होंगे आप कि जब पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स को किसी एफ एक्स माइनस ए से डिवाइड किया जाता है, एक्स माइनस ए डिवाइड किया जाता है, तो मेरे पास रिमाइंडर बच गया है क्या 0। जैसे अब बात को समझो, एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 2 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर। तो x इक्वल टू 1 पुट कर दोगे इसमें भी। अब जब आप x इक्वल टू 1 पुट करोगे इसमें, तो 9 माइनस 7 माइनस 2 कट के कितना आ जाएगा पास 0। पॉइंट समझे कि जिस केस में आपके पास रिमाइंडर 0 बच रहा है, उस केस में आपकी फैक्टर थ्योरम होगी। जिस केस में आपके पास रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच के आ रहा है, वो उस केस में एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम होगी। ये बात आपको क्लियर हो गई अच्छे से? ठीक है, बढ़िए आगे। वेरी गुड। अगला एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 12x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 21। x माइनस 1 में डिवाइड करना है, इज डिवाइडेड बाई x माइनस a, देन रिमाइंडर बताना है। ठीक है, देन रिमाइंडर बताना है। तो x इक्वल टू 1 पुट कर दूं, x इक्वल टू 1 पुट कर दिया। ठीक है, x इक्वल टू 1 पुट कर दिया। देखो 12 प्लस 9 21 माइनस 21, कितना रिमाइंडर आ गया 0। तो बेटा यहाँ से आपको दो चीज समझ में आई होगी, क्या कि एक तो एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम और एक एल्जेब्रिक फैक्टर थ्योरम। जिस केस में कोई ना कोई आपके पास रिमाइंडर बचता है, वो एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम होगी। जहाँ पे एफ ए इक्वल टू 0 बचता है, वो फैक्टर थ्योरम होगी। मुझे लगता है यहाँ तक आपको चीजें समझ में बिल्कुल अच्छे से आ रही होंगी। वेरी गुड। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, नोट करो। बहुत डीपली पढ़ाऊंगा, एक एक चीज आपको क्लियर हो रही होगी। तो कोई चीज स्किप नहीं करूंगा। 5 घंटे का एल्जेब्रा आपको पूरा की पूरा 20 घंटे के एल्जेब्रा के बराबर ना हो तो मुझे बता देना। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। सबने नोट कर लिया? अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आता है हमारे पास जहां से मैक्सिमम टाइम नंबर ऑफ क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वहां पे आते हैं। फटाफट से रिवाइज करते रहो साथ साथ में। ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इसको हम नाम देते हैं आइडेंटिटीज। इसको हम नाम देते हैं, क्या देते हैं नाम? आइडेंटिटीज।
जस्ट होल्ड। आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी कैसे करना है बेटा, इसको बड़े ध्यान से समझना। अगर ये आपने समझ लिया, बेसिक सा है, अलजेब्रा आपके एकदम मुट्ठी में होगा सब कुछ। ठीक है, बहुत स्लो स्लो चलेंगे। कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं आपको सब समझा। ठीक है, जैसे आएगा क्वेश्चन, कैसे देखो आएगा, इफ x plus 1 upon x equal to a, then find x square plus 1 upon x square। ऐसे आपसे पूछेगा, राइट, ऐसे आपसे पूछेगा। तो अब देखो करना, अब रिजल्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। दोनों साइड का स्क्वायर कर दो बेटा, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। तो क्या होगा, आपको पता है यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है फॉर्मूला हमारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स से एक्स कट जाएगा, आपके पास निकल के क्या आया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का। तो अब लिखना कैसे वो समझो बात को। एक कॉलम बनाना अपनी कॉपी में, क्योंकि बेटा बहुत सारे रिजल्ट आएंगे और सब आसान हो जाएंगे। मैं आपको कम से कम 2 3 4 5 बार मैं लिखूंगा। जब भी पहली क्लास हम लेंगे, जब भी आप क्लास खत्म करेंगे, उसके बाद फिर रिजल्ट लिख के देखेंगे बार बार आपको। ठीक है, तो अपने आप आपको समझ में आएगा रिजल्ट। हुआ क्या था, दिया क्या, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू a, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का 2। रिजल्ट आ गया मेरे पास पहला। ठीक है, सेम दूसरा, इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू a, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, अब मैं वही कर दूं दोबारा से, भाई दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस का 2x 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स एक्स कटेगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इधर प्लस का हो जाएगा जाके। तो रिजल्ट आपके पास आ गया क्या, कि रिजल्ट में लिखेंगे आप, रिजल्ट में क्या लिखेंगे, कि कॉलम बनाओगे आप और रिजल्ट में लिखेंगे आप कि इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू a, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का 2। पहला रिजल्ट आपके सामने निकल के आया कब, जब आपको प्लस से प्लस में गए। ठीक है, जब प्लस, ध्यान रखना बेटा, प्लस से प्लस है यहाँ पे, तो आपने देखा यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको रिजल्ट में, माइनस मिल रहा है। ये प्लस है यहाँ पे और यहाँ प्लस है, तो आपको किसमें मिल रहा है, माइनस में मिल रहा है कि माइनस ए स्क्वायर। जब आप माइनस से प्लस में गए, जब आप माइनस से प्लस में गए, तो आपने देखा यहाँ पे क्या मिल रहा है, प्लस का 2 मिल रहा है। ये प्लस का 2 आया नहीं आया, तो रिजल्ट आपके सामने आ गया क्या, ए स्क्वायर माइनस का 2 और ए स्क्वायर प्लस का 2। मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 7, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बताओ। आप बोलोगे सर कि ए स्क्वायर माइनस 2 कर दो, क्योंकि रिजल्ट ये आ रहा है मेरे पास। तो 7 का स्क्वायर कितना, 49 माइनस 2 कितना होगा, 47, और ये इस क्वेश्चन का आंसर। बात समझ में आ गई सबको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 21, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर।
तो आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस का 2, ए स्क्वायर मतलब 441 माइनस 2, तो 439 इस क्वेश्चन का आंसर। दो एग्जांपल हो गए। अब सेम मान लो इफ क्वेश्चन दिया एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 52, तो यहां से निकाला हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस 2। अब आपको पता है कि स्क्वायर निकालने मैंने अच्छे से सिखा, 1 से लेके 1000 तक के स्क्वायर सिखा रखे। जिस बच्चे ने मेरी कैलकुलेशन वाली कैलकुलेशन ट्रिक जो है वो क्लास नहीं लगाई, वो यहाँ से लगा लो। 1 से 1000 तक के स्क्वायर बेटा काम आते हैं पेपर में, और आप क्विक 2-3 सेकंड में आप निकाल पाओगे। ठीक है, जैसे आपको पता है 25 50 से 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 25 और 2 27, तो 27 जीरो 4 हो गया, और माइनस का 2, तो 27 जीरो, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल देखो। मैं बोलता हूँ इफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 109। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना 109। आपको पता 100, मैंने जो मेरे स्क्वायर की क्लास लगा चुके हैं वो अच्छे समझ रहे होंगे। 20 100 माना 100 से 9 ज्यादा है, 9 का स्क्वायर 81, 9 से मैं 9 जोड़ तो कितना होगा 118, खत्म, इसका स्क्वायर निकल गया, माइनस का 2, तो 11879, ये इस क्वेश्चन का आंसर। ये तो प्लस में थे, इसी तरह से माइनस में हो जाएगा। ठीक है, आप सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि क्या आइडेंटिटीज थी, क्यों मैंने पहली आइडेंटिटीज ये थी और दूसरी आइडेंटिटीज ये थी। इफ क्वेश्चन लेते हैं, बेसिक से लेते हैं 4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस कितना हो गया 18, राइट। अगर यहीं पे मान लो 52 दिया हुआ है, ये इक्वल टू ये 52, ठीक है, तो 52 का स्क्वायर वही था 27 जीरो 4, और प्लस का 2 कर दो, कितना हो गया 27 जीरो 6। अगर यहीं पे 112 दे देता, कैसे, समझो। एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 112, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 112 का स्क्वायर देखो 12 ज्यादा है, 12 का 144 होता है, मैंने 2 डिजिट लेने को बोला, एक है 124, तो 125, एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जो नहीं समझ पा रहा है इसके लिए बेटा तो पूरी क्लास लगती है, पूरा 1.5 घंटे की क्लास, 1 सवा घंटे की क्लास पढ़ी है स्क्वायर पे, जिसमें मैंने स्क्वायर वगैरह क्यूब वगैरह सब करा दिए। मैं अब बेटा वो हर चीज करा के चलूंगा, बस आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने सिलेबस को कैसे कवर कर पाते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरा के पूरा एक ही चैनल पर सब कुछ मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे इस चीज का, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। माइनस का दे रखा है तो प्लस का 2 कर दो, कितना होगा 12546, और ये इस क्वेश्चन का क्या होता है आंसर। ठीक है बेटा, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मुझे लगता है कि अच्छे से समझ लेना, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, टाइम लो, अच्छे से समझो, धीरे धीरे करेंगे इन चीजों को। ठीक है, फटाफट से करो। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक्स और एक्स स्क्वायर का कंसेप्ट आपने समझा यहाँ से। दो रिजल्ट की बात करी हमने, रिजल्ट को डिस्कस करेंगे हर हर क्लास के बाद डिस्कस करेंगे, हर क्लास के शुरुआत में डिस्कस करेंगे, जैसे कि बार बार आपको रिजल्ट लिखने को याद रहे। ठीक है, फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी नोट करो। बहुत स्मूथ, बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा और सब कवर होगा, एकदम बेसिक से लिया बेटा, कोई जरूरत नहीं है कहीं पे भी। मैं ऐसे नहीं कि कुछ डाल दिया, कुछ इंपोर्टेंट नहीं डाला, इंपोर्टेंट डाल दिया, इंपोर्टेंट नहीं डाला, ऐसे कर दिया। मैं पूरा की पूरा एल्जेब्रा आपने पढ़ा, तो आपको लगेगा कि प्रॉपर क्लास में मैंने समझाया। ऐसा नहीं कि एक कंसेप्ट यहाँ समझा, एक कंसेप्ट दूसरी क्लास में लिया कहीं, फिर किसी और से पढ़ा, फिर किसी और से पढ़ा। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रैक्टिस शीट भेज दूंगा, आप वहां से प्रैक्टिस कर लेना अच्छी बात है।
तो दो रिजल्ट पे हमने काम कर लिया। आगे हम थोड़ा सा बढ़ सकते हैं। सबको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और हालांकि कंटेंट में बेटा मैं कोई कमी नहीं छोड़ता कभी भी। कंटेंट आपको लगेगा कि बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, कोई चीज नहीं छोड़ता मैं कभी भी। ठीक है, चलो अब देखो। अब क्वेश्चन क्या आएगा, इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 3 दे दिया, तो कहेगा फाइंड करो बेटा एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4। अब तक हम 2 निकाल रहे थे, अब 4 निकाल, तो कुछ नहीं करना अभी। सबसे पहले इसकी पावर निकालो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी निकाला ए स्क्वायर माइनस का 2, ए की वैल्यू कितनी 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 9 माइनस 2 कितना हो गया 7। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके पास ये है, आपको 4 पूछा है ना, तो बेटा इसकी फर्दर एक बार और स्क्वायर कर दो। एक बार और स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की 4 प्लस वन अपॉन एक्स की 4। अब आपके पास एक का काम क्या करेगा, ये वाला, तो क्या हो जाएगा 49 - 2 कितना हो जाएगा 47। मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी अच्छे से, वेरी गुड। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले एक्स की 4 पूछा, एक्स की 4 पूछा। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर निकाल दो यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, 49 - 2 47 हो गया। अब इसका निकाल दो। अब देखो यहाँ से यही काम आएगा, 4 प्लस वन अपॉन एक्स की 4, ए स्क्वायर माइनस 2 करना है, ए का काम ये कर रहा है। 47 का डायरेक्ट स्क्वायर याद आपको याद नहीं होगा, लेकिन निकालना मैंने सिखाया हुआ है कैसे। 3 कम है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 25 - 3 22। ठीक है, और माइनस का 2, तो कितना होगा 2207। इस क्वेश्चन का काम यहीं पे बेटा ये काम आता है आपसे बेटा। जैसे अब देखो क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन नहीं, कई बार पूछा जाता है यहाँ से नहीं पूछा जाता, कोई बच्चा यहाँ पे गलती नहीं करता, जहां से गलती करता वो मैं आपको दिखाता हूँ। इफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, फाइंड करेगा, फाइंड एक्स की 4 प्लस वन अपॉन एक्स की 4। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, राइट। अब देखो समझो, ये माइनस का है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे पता है कि प्लस में मिलेगा। 16 प्लस का 2 18 हो गया, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, अब यहां से जब मैं फर्दर करूंगा एक्स की 4 प्लस वन अपॉन एक्स की 4। अब आप एक का काम ये कर रहे हैं। अब ये बताओ बेटा, आप माइनस से प्लस में गए और अब आप प्लस से प्लस में जा रहे हो, नहीं जा रहे हो। और आपको पता है जब मैं प्लस से प्लस में आपको लेके गया था, तो आपने क्या किया था, आप बोलोगे ए स्क्वायर माइनस का 2 किया था, मतलब -2 किया था। तो बेटा ए स्क्वायर मतलब 18, 18 का स्क्वायर 324 माइनस का 2। कई बच्चा यहाँ से यहाँ भी प्लस कर देता है। ठीक है, यहाँ प्लस किया, यहाँ भी प्लस कर देता है, तो यहाँ से हो गया 322। बहुत बच्चों का आंसर सही आ गया होगा, बहुत बच्चों का आंसर सही नहीं आया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मैंने बोला इफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 7। ठीक है, और एक्स की 4 पूछा है, एक्स की 4 प्लस वन अपॉन एक्स पूछा है। तो सबसे पहले आपने क्या निकाला, एक्स की 4 एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का 2 करोगे, क्योंकि आप माइनस से प्लस में आ रहे हैं। तो 49 प्लस का 2 हो गया मेरे पास 51, राइट। अब देखो, अब यहाँ से x की 4 प्लस वन अपॉन एक्स की 4 निकालना है, तो a का काम ये करेगा, ए स्क्वायर माइनस 2 करना है। 51 का स्क्वायर पता है 0 1 26। ठीक है, और माइनस का 2 कैसे आया, आप मेरी कैलकुलेशन वाली क्लास में चले जाओ, वहां से आपको सब समझ में आएगा आसानी से। तो कितना आ गया 2599। ठीक है बेटा,
और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैंने 4 क्वेश्चन लिए आपको, ठीक है। आपने पावर 2 निकालनी सीख ली, पावर 4 निकालनी सीख ली, वेरी गुड। बस जितने भी बेटे ये एक्स की टर्म में आते हैं ना, इफ करके एक्स फॉर्मेट में, मैं सारा के सारा आज करा दूंगा इसी क्लास में। एक लेक्चर पे मैं ये बेसिक पूरा उठा दूंगा, एक लेक्चर में फिर अगले टाइप का जो 2-3 टाइप, 3-4 टाइप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल का इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते ही आता है वहां से, फिर अगले क्लास में हम बोल लेंगे। फटाफट नोट करो। तो पावर 4 आप निकालनी सीख गए, वेरी गुड। करिए नोट, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। चलो अगले कंसेप्ट बात काम करते हैं, हमने 2 कंसेप्ट यहाँ से देख लिए, अगले पे काम करते हैं। अगले का ये है कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू ए देगा और कहेगा फाइंड करो x के 3 प्लस 1/x के 3, x के 3 पूछेगा, ठीक है। तो अब x के 3 पूछे हैं तो हम क्या करेंगे, एक बार मैं डिटेल में समझाता हूँ कि रिजल्ट कैसे बनता है, आपको भी आना चाहिए वो चीज। क्यूब कर देते हैं बोथ साइड, ठीक है। अब मैं आपको देता हूँ a प्लस बी का क्यूब क्या होता है हमारे पास, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ठीक है। या इसको खोल दोगे तो 3a² b और 3b² a में लिख दोगे, तो उससे दोनों सेम ही है। तो बेटा क्या आएगा, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b इक्वल टू a का क्यूब, हो गया दोनों तरफ का, ठीक है। x से x कट गया। अब मुझे ये बताओ कि इसकी वैल्यू तो हमें गिवन है a, x प्लस 1/x इक्वल टू a के बराबर है, तो यहाँ से आया क्या, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब प्लस का 3a इक्वल टू a की, यही तो बचा। और मुझे निकालना सिर्फ इतना ही है, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब इक्वल टू a की क्यूब माइनस का 3a। एक रिजल्ट निकल के आपके सामने आएगा। अब एक कॉलम बनाइए अपनी कॉपी में बहुत खूबसूरत सा। जब मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा कोई कुछ नहीं नोट करेगा, एकदम कॉपी किताब पेंसिल एकदम बंद रखना, स्ट्रिक्ट रूल होते हैं कि आपको कॉपी किताब पेंसिल एकदम बंद रखना है। सिर्फ फोकस आपका बोर्ड पे होना चाहिए, मोबाइल पे होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप स्क्रीन पर फोकस रखो, मैं क्या पॉइंट समझा रहा हूँ, क्या समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसको समझो। नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं बहुत टाइम देता हूँ आपको नोट करने। मैंने क्या बोला, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू a, देन x की क्यूब 1/x की क्यूब a की क्यूब माइनस 3a, a की क्यूब माइनस 3a निकल गया। दूसरी चीज यहीं से क्वेश्चन करेंगे हम, एक रिजल्ट में डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको वैसे समझ में आ जाएगा कि इफ ऐसे निकालेंगे प्लस करके, इफ x माइनस 1/x इक्वल टू a, x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब इक्वल टू a का क्यूब प्लस का 3a, a का क्यूब प्लस का 3a। अब देखो जब प्लस था और प्लस में गया तो यहाँ पे क्या है, माइनस का है, राइट। यहाँ पे क्या है, माइनस का है। और जब माइनस से माइनस में गया रहा हूँ यहाँ पे तो क्या है, प्लस का है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब भी यहाँ पे बेटा और पावर होगी ना तो प्लस का प्लस ही रहेगा, राइट, और माइनस का माइनस ही रहेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ -2 की पावर 3, तो दो और नंबर है, 2 4 2 8। अगर -2 की पावर 2 कर देता तो ये प्लस का हो जाता 4,
ठीक है, जब तक ऑड पावर रहेगी माइनस ही रहेगा। तो कभी कभी क्वेश्चन जब अभी इसके बाद क्वेश्चन है 5 पावर लेंगे हम, तो वहां पे डिपेंड करता है कि हम 3 को प्लस लेंगे या माइनस लेंगे। तो हमेशा 3 हमारा जो होगा वो नेगेटिव में जाएगा। 2 4 6 8 जब जितना भी इवन नंबर होगा सब पॉजिटिव, राइट। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं यहाँ पे टेबल्स ही बनवाता हूँ बेटा। हमेशा ही ऑफलाइन क्लास में भी जब पढ़ाता हूँ तब भी मैं टेबल्स ही बनवाता हूँ। वो आपको बहुत हेल्प करती है। अगर आप क्विक याद हो गए हैं जैसे, तो आप क्विक निकाल सकते हैं। जैसे इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, दे दिया आपको 1, 1 छोड़ देते हैं यहाँ पे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फाइंड एक्स की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब। कैसे, अब मतलब समझो, जब x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 दे रखा है, तो उस केस में एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब कितना निकलेगा। जिस केस में आपको 3 दे रखा है, उस केस में ये क्या निकलेगा। जिस केस में 4 दे रखा है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब निकलेगा, क्या निकलेगा। इस हिसाब से आपको 10 क्वेश्चन हो गए। 10 क्वेश्चन अगले देखो, इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 क्वेश्चन आपके ये हो गए। 10 और 10 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक तरह से प्रैक्टिस करनी है तो अच्छे लेवल पे खेलते हैं कि जैसे आपको कोई दिक्कत, फटाफट ट्राई करो एक बार। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट से भी कम का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट से करके देखो एक बार। इसका रिजल्ट आपको पता है कि ए की क्यू माइनस 3a होता है। यहाँ से भी ये निकालना है, एक्स की क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स की क्यू निकालना है, फाइंड करना है। और इसका रिजल्ट आपको पता है कि ए की क्यू प्लस का 3a होता है। प्लस है तो माइनस आएगा, और माइनस है तो प्लस आएगा। इसका रिजल्ट ये है और इसका रिजल्ट ये है। फटाफट से लिख के दिखा दो मुझे, फिर मैं आपको लिखता हूँ। मैच कर लेना, जिसका जो गलत हो उसको ठीक कर लेना। ठीक है, दिमाग में कैलकुलेशन आप बढ़ा सकते हो उसकी। फिर इसके बाद थोड़ा आगे कहानी बढ़ाएंगे। पावर पहले हमारी 2 हो चुकी हैं, 4 हो गई, 3 हो गई। अब 5 पे और 7 पे काम कर लेंगे, फिर 9 पे काम करेंगे, 6 भी निकल जाएगा, 7 8 भी निकल जाएगा। इसके बाद बड़ी बड़ी पावर 101 151 1511 15911, इसकी पावर अगर देगा तो कैसे करेंगे। मतलब मैं अभी पावर सिखा रहा हूँ क्योंकि एक्स की पावर में जो चीजें गिवन होंगी तो हम उस चीज को कैसे टैकल करेंगे। फटाफट से नोट करिए, फटाफट निकालिए, पेन एकदम स्पीड से चलना चाहिए, एकदम ऐसा लगा बिजली से कर गया। अप्रैल में पेपर है बेटा, आप पेपर को अगर ढंग से टैकल करना है ना, तो बस लग जाओ जी जान से। अब कुछ नहीं रखा, वेरी गुड। चलो, आपको पता है बेटा ए का क्यू, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6। भाई ए का क्यू माइनस 3 दूनी 6, कितना बच गया मेरे पास, 2 बच गया। ये देखो 3 3 होते 27, माइनस 3 3 9, 27 माइनस 9 कितना हो गया, 18। ठीक है बेटा, 3 देखो, देखो क्या करना है, 3 3 होते 27, तो 27 माइनस 3 3 9, 3 आना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 18। इसी तरह से अब मैं ये लिखना बंद कर दूंगा। ठीक है, आप देखो सीधा लिखो, 4 चौक 16 चौका 64, और 64 माइनस 4 दिया 12, 64 माइनस 4 12 कितना हो गया, 52। 5 पंजे 25, 125, 125 माइनस 5 दिया 15। ठीक है, तो कितना होगा, 110। 216 माइनस, सिंपल, अब देखो दिमाग लगाओ, 216 माइनस 36 18, 216 माइनस 36 18, 198, 198।
324 700 कितना होता है, 7 क्यूब कितना होता है, 343, ठीक है, माइनस 7 या 21, ठीक है, तो कितना बचेगा मेरे पास 322, कितना बचेगा 322। इसी तरह से 512 होता है, 500 माइनस 512 और 8 या 24, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 488, कोई दिक्कत नहीं है। 729 माइनस 9 या 27, कितना हो जाएगा मेरे पास 702, माइनस ही करना है, ठीक है। 1000 प्लस 1030, तो आपने 10 क्वेश्चन कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसके सारे सारे क्वेश्चन ठीक है बेटा, वो वेरी गुड, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड, वेरी गुड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नीचे वाले हो गए सबके, फटाफट नीचे वाले को करो, ऊपर वाले ट्राई कर लिए अपने, जिसके जो गलती है वो सुधारो, ठीक है। मैंने और कोई रिजल्ट लगाया नहीं है, एक ही क्यू माइनस 3 रिजल्ट लगाया इस वाले में, नीचे वाले में लगाओ फटाफट से। वेरी गुड, जल्दी करो, जिसके छूट गए बेटा फटाफट करो, मैं टाइम दे रहा हूँ 30 सेकंड का। वेरी गुड भाई, एक ही क्यू, यहाँ पे एक ही क्यू, एक ही रहेगा, 3a 3, मतलब कितना हो जाएगा बेसिकली 4, 2 3 4 2 8, 8 और 6 14, 3 3 होते 27, 27 और 3 3 9 कितना हो गया 36, 64 और 12 कितना हो गया 76, 125 और 5 15 कितना हो गया 140, 216 और 18 6 18 कितना हो गया 234, 343 प्लस 21 कितना हो गया 364, 512, 512 प्लस 8 या 24 कितना हो गया, 512 प्लस 8 या 24 कितना हो गया 536, 729, 729 में 927 कितना हो गया 756। बेटा यहाँ पे ना माइनस करना था ना, हमने इसको कर दिया, 970 आएगा, प्लस का तो इसमें आएगा क्योंकि हम माइनस कर रहे थे 10 या 30, ठीक है ना, उसको थोड़ा चेंज कर लेना, वेरी गुड। यहाँ पे आएगा यार 30 तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है। तो आपने देखा कि 10 क्वेश्चन हमारे ये हो गए और 10 क्वेश्चन ये हो गए। अगर ये आपको टेबल भर भर ही याद है, मान लो याद भी नहीं, लेकिन दिमाग तो लगा सकते हैं, एक ही क्यू माइनस 3 है, एक ही क्यू प्लस 3 है, ठीक है, क्विक आप दिमाग में याद कर लोगे तो वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत अच्छा है, कम से कम आप हर क्वेश्चन से 5 सेकंड भी अगर आपने बचा लिए तो भी आप कम से कम 10 क्वेश्चन को देख लो बेटा, 5 सेकंड के हिसाब से 50 मिनट बचा दिए, 50 मिनट मतलब आपने एक क्वेश्चन का टाइम बचा लिया, यही मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलो अब क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, एक बार ध्यान से देखना, ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन देखो, इफ इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 3, ठीक है, और कहेगा फाइंड x की 5 प्लस 1/x की 5, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान देखना, और कैसे इस क्वेश्चन को 10 सेकंड क्या 3 सेकंड में बनाते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ, कैसे ही क्वेश्चन 2 3 सेकंड में बन जाते हैं, वो आपको दिमाग में लगाना है बस, मैं आपको बताता हूँ, पहले देखो ध्यान से। एक तो चीज पहले तो यह ध्यान रखना बेटा,
5 पावर है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब। ठीक है, 5 दिख रहा है आपको पावर में, तो 5 जो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इसका मल्टीप्लिकेशन बनेगा। ठीक है, अभी अभी मैं आपको एक्स स्क्वायर निकालना सिखा चुका हूँ, और यहाँ से अगर आप डायरेक्ट निकालोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस का 2 क्या था, 3 के 9 माइनस 2 कितना हो गया, 7 हो गया। राइट, यहाँ से मैं आपको क्यूब भी निकालना सिखा चुका हूँ, एक्स के क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब, तो 3 के 9 के 27, 27 माइनस 3 के 9 मतलब 18। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, अभी अभी सीख के आए ये चीज तो हम। अब तो बेटा इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, 7, इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, 18 रख दिया मैंने। अब मैं जरा इसको गुणा करके दिखाता हूँ ये क्या बन रहा है, निकल रहा है एक्स का 5 प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका गुणा जाता प्लस का एक्स, इसका गुणा जाता प्लस का 1 अपॉन एक्स का 5 इक्वल टू 7 8 56, 5 7 कम 7 और 5 12 126। यही चीज तो भी तुम बच रही है आपके पास, तो बचा हुआ तो आपसे पूछा ही है, ये तो आपसे पूछा ही है। इसकी वैल्यू है कितनी, 3 है, तो ये 3 होंगे यहाँ पे और 3 इधर जाएगा, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 123, क्या हो जाएगा 123, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बात भाई, लेकिन क्या आपके पास इतना टाइम है कि पेपर में आप ऐसे करेंगे, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को 3 सेकंड 2 सेकंड चुटकी में उड़ा सकते हो तूफानी मेथड से। कैसे उड़ा सकते हो मैं आपको सिखाता हूँ। 5 पावर दिख रही है बेटा आपको, ठीक है, 5 पावर का सबसे पहले दिमाग लगाओ कि 2 और 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा। कॉम्बिनेशन ऐसा बनाओ जो डिफरेंस 1 का हो, कॉम्बिनेशन ऐसा बनाओ कि, क्योंकि आपको पता है जब बेस सेम होता है, जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा होता हूँ तो यही बताता हूँ कि जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, तो इनका बेटा बेस सेम रहेगा तो पावर जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5 हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, 2 निकाल सकते हो पावर, 3 के 9 माइनस 2 7 आ गया, 3 पावर निकाल सकते हो 18 आ गया, जो भी ए ये दे रखा हो यहाँ पे वही माइनस का। ठीक है, अब 2 सेकंड में कैसे करना है वो सीखो। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, मान लो यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है। आपको समझ में आ गया कि 8 सत्ते 56, 6 और -3 यूनिट डिजिट 3 आएगा, जिसमें भी यूनिट डिजिट 3 है वही इस क्वेश्चन का। अगर 2 यूनिट डिजिट मैच कर जाती है, राइट, तो बेटा इसमें भी गुणा करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको गुणा कर सकते हो। तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्या दिमाग में लगाते हैं, करना कितना था आपको, 7 इंटू 18 माइनस 3 126 माइनस 3 123, ये हो गया इसको। 2 सेकंड, बात समझ पाई मेरी, जो नहीं समझ पाए एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ उसमें समझ। x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5, एक्स का 5 प्लस 1 अपॉन एक्स 5, बेटा इसी को हम कहते हैं तूफानी मेथड। तूफानी मेथड देखो, सिंपल सी कहानी है बेटा आपके सामने कि 2 और 3 से बनेगा, 5 पंजे 25 माइनस 2 23, 5 पंजे 25 माइनस 25 दिया 125 माइनस 5 दिया 15, मतलब 110, और माइनस का वही करना है जो ए दे रखा हूँ, 23 0 0, 23 से कम 23 का 3 कैरी 2, 23 से कम 30 और 23 और 2 25 माइनस 5, तो 25 25, ये रहा इस क्वेश्चन। कुछ नहीं किया आपने, सिंपल कैलकुलेशन की और आंसर आपके सामने आ गया। बात समझ आ गई, फटाफट से नोट करो। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं क्वेश्चन आपको ये दे दूं कि इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5 और फाइंड कर दो x माइनस का 1 अपॉन एक्स की 5,
ये आपको निकालना है। तो आपको पता क्या लग रहा है, 2 और 3 से बनेगा, और 2 तो बेटा कभी नेगेटिव का होगा, हमेशा पॉजिटिव का होगा, और 3 नेगेटिव का होगा, अभी तो कॉम्बिनेशन बन के आएगा मेरे सामने। तो यहाँ से क्या मैं निकालना नहीं सिखाया अभी भाई, जब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² करोगे, माइनस से प्लस में आ रहे हो, 5 5 25 प्लस 2 27, जब क्यूब करोगे ए की क्यूब प्लस का 3 था, ए की क्यूब प्लस 3 था, तो 125 प्लस 5 दिया 15, 140 हो गया था। क्या हो गया था, 140 हो गया था, ठीक है। तो कितना हो गया, 27 इंटू 140, और बेटा अभी भी माइनस वही करना है जो मुझे ए की वैल्यू देगा, माइनस वही करना, ठीक है। तो आपके पास निकल के क्या जाएगा, 3780, 3780 -5, तो आप बोलोगे 3775 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपने देखा कि कैसे आपको 5 की पावर भी आपने हैंडल करनी है। फटाफट से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। 5 पावर भी हो गया हमारा, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, अब 7 ले लें, इसके बाद आगे कंसेप्ट बढ़ जाए, ठीक है। वेरी गुड, नोट करो फटाफट से, सबका नोट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, प्रैक्टिस करना बाकी। चलो आगे बढ़ो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 3, फाइंड करना है x की 7 प्लस 1/x की 7। जल्दी करो क्वेश्चन फटाफट से, फिर मैं आगे भी देखता हूँ। इफ x माइनस 1/x इक्वल टू 4, x की 7 माइनस 1/x की 7, ये दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने, ठीक है। जल्दी से नोट करो, वेरी गुड। चलो देखो, आंसर आना स्टार्ट हो गया। अब देखो बेटा, 3 और 4 का किस बनेगा, क्या 3 निकालना नहीं सिखाया, 3 की 9 थी 27, 27 माइनस 3 की 9, 18 आएगा, आप डायरेक्ट 18 लिख सकते हैं, 18। क्या इसका स्क्वायर निकालना नहीं सिखाया, 7 आएगा, भाई 9 माइनस 2, और 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 माइनस 2 कितना आएगा, 47, कितना आएगा 47, 18 इंटू 47 आ गया, ठीक है। तो 18 इंटू 47 माइनस कितना कर दो, ए कर दो, तो 18 इंटू 47 कितना आ जाएगा मेरे पास, 18 8 7 56, 5 4 18, 800, 846, माइनस का 3 कर दो, कितना आ गया 843, 843 इस क्वेश्चन का आंसर। 5 सेकंड नहीं लगेंगे बेटा आपको इस क्वेश्चन को, ठीक है। बढ़ जाएगा, वेरी गुड। अब देखो, यहां से समझना बेटा कि, ध्यान से समझना, 3 और 4 का बनेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, नेगेटिव आया है, तो बेटा जब मैं इसको 4 निकालूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² करूंगा पहले, तो 4 चौक 16 प्लस 2 18 हो जाएगा, फिर इसका एक्स की 4 निकालूंगा, प्लस में आएगा, तो 324 माइनस का 2 करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस से प्लस में जा रहा हूँ, 322 आ गया। तो बेटा ये तो नेगेटिव में कभी आ ही नहीं सकता। दूसरी चीज, नेगेटिव में क्या आएगा, एक्स की 3, तो 4 चौक 16 चौका 64, और प्लस 4 दिया 12, कितना हो गया 76। अगर ये चीज अगर रटी हुई है ना, निकालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एकदम बार बार कॉपी पर लिख के देखो, अपने कॉपी उठाओ फटाफट से, एक कॉलम बनाओ और 4 5 लिख दो, और फटाफट लिख के देखो क्या आ रहा है, एक एक सेकंड में। मेरा पॉइंट समझे ना, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे माइनस वाले केस में देखो, एक्स का क्यूब माइनस 1/x क्यूब,
एक्स का 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का 4। क्यू की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 76, 4 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 322। इसका गुणा कर दूं, मैं कोई एक बार डिटेल में बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा अपने आप में क्या समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका गुणा कितना अब देखो, ये आ रहा आपके पास एक्स की 7 माइनस 1 अपॉन एक्स की 7, तो आपको चाहिए चाहिए। यहां से एक चीज नोट करना है कि आपको दिया तो है ये और जस्ट उल्टा मिल रहा है ये। अगर मैं यहीं से माइनस कॉमन ले लूं और इसको ऐसे लिख दूं तो अब हो गया, मतलब माइनस के 4, और जब इधर जाएगा तो बेटा ये प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 2 4 4 7 6, और ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस आप 7 वाले केस में ऐसे समझना क्यों ऐसा हुआ पता है, क्योंकि यहाँ पर 4 पॉजिटिव का जाता है। अगर मैं यहाँ पे 3 होता, मतलब 5 होता, तो 5 के केस में क्या बन रहा था 2 और 3, तो एक ज्यादा बन रहा था माइनस का, तो 5 के केस में बोलता था। ठीक है, इसलिए 7 के केस में रखना कुछ नहीं होती है। नोट, तो पावर हमारी 7 दी। फटाफट नोट, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, तो पावर 7 तक यहाँ पहुंच गए। अब देखो इसी तरह से बेटा 6 होगा तो 3 और 3 का मिलकर बन जाएगा, 8 होगा तो 4 4 का बन जाएगा, 9 होगा तो 4 और 5 का बन जाएगा। 4 निकालना सिखा चुका हूँ, 5 निकालना सिखा चुका हूँ। ठीक है, बड़ी बड़ी पावर कैसे आएंगी, उन पे हम काम करेंगे, उन पे हमने काम नहीं किया। तो आपने अब तक के जो रिजल्ट देखे, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले रिजल्ट पर काम करते हैं। क्या देगा, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पे स्क्वायर कर दो। आपको रिजल्ट सिखाता हूँ पहले कि कैसे क्या लिखने वाला, दोनों तरफ स्क्वायर कर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर, जल्दी करो फटाफट रिजल्ट निकालो। अच्छा एक काम करो, फटाफट रिजल्ट निकालो, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ आपको। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, चलो। तो प्लस का 2 आएगा बाई एक्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो बन जाएगा, एक्स कटेगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1। एक्स से गुणा कर दो हर तरफ, मल्टीप्लाई बाई एक्स बोथ साइड, बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस का 1 अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स। राइट, तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इक्वल टू, ये इधर माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स और माइनस प्लस का 1 अपॉन एक्स। इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स का क्यूब इक्वल टू माइनस का 1। तो एक रिजल्ट आपके सामने निकल के आया क्या, कि जिस केस में, देखो अब तक तो आपको 1 दे रखा था, मतलब ए दे रखा था, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए की वैल्यू कुछ भी है, अब यहाँ पे 1 देगा, क्या देगा, अब यहाँ पे 1 देगा, तो 1 देगा तो रिजल्ट आपको मैंने निकालना सिखा दिया। इसको एक तरह से और लिख सकता है, यहाँ से एक्स ले लिया बेटा एलसीएम, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 1, एक्स इधर जाएगा, फिर वापस ले आता हूँ इधर ही उसको वापस को, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स हो जाएगा और प्लस का 1 इक्वल टू 0। एक चीज ध्यान रखना बेटा, पेपर में ऐसे भी दे सकता है और इसको ऐसे भी दे सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। जैसे ही क्वेश्चन में आपको ये देखे कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 दे रखा है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 दे रखा है, तो बेटा आपको दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि मुझे x की क्यू इक्वल टू माइनस 1 पता है। बात समझे, जैसे ही आपको ये रिजल्ट बोल दे
या ये रिजल्ट बोल दे, आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि मुझे एक्स की क्यू इक्वल टू माइनस का 1 पता है। बात समझ आ गई यहाँ तक? ठीक है, वेरी गुड। इसी तरह से दूसरा रिजल्ट देख लो। इफ रिजल्ट आ गया भाई, क्या होगा, मैं रिजल्ट लिख देता हूँ कॉलम में। ये दे देगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, और कर देगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। तो आपको एक्स की क्यू इक्वल टू माइनस वन पता है, ये हो गया रिजल्ट आपका। इसी तरह से यहाँ पे क्या कर देगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस का 1, या ठीक है, या क्या दे सकता है यहाँ पे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0, या इस तरह से दे सकता है। तो आपको इस केस में क्या पता रहेगा, एक्स का क्यू इक्वल टू प्लस का 1। बात समझ आ गई, वेरी गुड। नोट करो फटाफट से, फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। जल्दी नोट करो, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ इसके बेस क्वेश्चन करता हूँ फटाफट, वेरी गुड। ये रिजल्ट है हमारा क्या, इफ x plus 1 upon x equal to 1, then find x की 36 plus 1 upon x की 36, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है x की 37 plus 1 upon x की 37। थर्ड पार्ट है आपका x की 100 plus 1 upon x की पावर 100, ठीक है। फोर्थ पार्ट है आपका, इसी रिजल्ट पर काम कर रहे हैं हम अभी, ठीक है बेटा, इस पर बाद में करेंगे, इसी रिजल्ट पर काम कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट दे रखा है मुझे, मैं कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ, जल्दी नोट करो। ये फोर्थ पार्ट का लिखता हूँ, एक्स की 99 प्लस एक्स 93 प्लस एक्स की पावर 115, एक्स की पावर 207, एक्स की पावर 96, एक्स की पावर 90, एक्स की पावर 115, 112, एक्स की पावर 204, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आपको ये रिजल्ट पता है, मतलब दिख गया, आपको x की 3 वैल्यू पता है कि -1 होता है, बस इतना दिमाग में रखते हैं। ये आपको पता है कि माइनस का 3 होता है मेरे दिमाग में, बस। इसके बाद जैसे इसको तोड़ते हैं, पहले को आपको x का 3 पता है, x का 3 ही लिख लो बस, x का 3 लिख लो, बाकी छोड़ दो, क्या मतलब है, 3 तो पावर नहीं है, 36 है, तो पावर तो 12×3 = 36, और 12×3 = 36, ओके, पावर 36, हाँ ठीक है। तो इसकी बेटा -1 की पावर 12 प्लस, और -1 की पावर 12, इवन नंबर है तो 1 + 1 कितना आ गया, 2। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। जिसकी वैल्यू आपको पता है, सबसे पहले आप वो तोड़ दो, वही लिख दो, बाकी देखते हैं। मुझे x का 3 पता है और x का 3 पता है, क्योंकि आपको पता है कि x की 3 पावर 3 तो है नहीं, जब x की पावर 3 नहीं है तो 12×3 = 36, अभी भी 37 नहीं हुआ, एक x बचा, क्योंकि जुड़ जाएगा, x बचा। हमको पता है 12×3 = 36 और डॉट x, तो 36 + 1 = 37, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है। तो ये तो 1 हो गया बेटा, -1 की पावर 1, तो बचा कितना मेरे पास,
पॉजिटिव आएगा तो x बचा प्लस, -1 की पावर अगर 12 करूंगा तो प्लस का 1, तो यहाँ भी क्या बचा 1/x। और बेटा वही क्या होता है 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है 1। और ये इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, क्वेश्चन ये भी x का 3 प्लस 1/x का 3। आपको x की 3 की वैल्यू पता है तो कुछ नहीं करना आपको, 33 या 99, एक x बच गया, 33 या 99, एक x बच गया। अब देखो ऑड पावर है, -1 की पावर माइनस ही x होगा, प्लस माइनस का माइनस ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा -1/x, और माइनस कॉमन ले लो तो x प्लस 1/x, और इसकी वैल्यू कितनी है 1, और माइनस का दिख रहा है तो कितना आ गया -1। 3 क्वेश्चन हो गए हमारे, रिजल्ट आ गया हमारा। अब ऐसे क्वेश्चन में बेटा क्या करते हैं, अगले देखो 4 नंबर क्वेश्चन देखो, 4 नंबर को देखो, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। पहले ये नोट कर लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, फिर मैं ये हटाने वाला हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन को एक बार डिटेल में समझाता हूँ, क्योंकि कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। एक बार डिटेल में समझाऊंगा, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ उसका भी रीजन दूंगा, और पेपर में कैसे करना वो भी करूँगा। फटाफट से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, मैं हटा देता हूँ। अगर आंसर तो बताऊं बेटा, एक क्विक सेकंड में आप आंसर बता सकते हैं, 0 आंसर आता है इसका। कैसे आंसर बताओगे, इससे इससे अगर x 96 कॉमन ले लो तो x का 3 + 1 बच गया, अब वो कोई दिक्कत नहीं है। इससे और इससे x 90 कॉमन लूँ, आपको x + 3 बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। इससे इससे x का 12 कॉमन ले लिया, आपको x + 3 1 बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। इससे और इससे 204 कॉमन ले लिया, x + 3 + 1 = 0 बच गया। अब ये बताओ, जब ये रिजल्ट आपको दे रखा है तो x के 3 = -1 है, -1 यहाँ पे रखोगे, +1 ये है, आपस में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 को गुणा किसमें करोगे तो क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, आंसर कितना हो जाएगा 0। आपको चेक करना है वो देखो, आपको देखना क्या वो चेक करो। किसी भी 2 डिजिट के बीच में अगर 3 का डिफरेंस है, 2 डिजिट के बीच में अगर 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है और 3 का डिफरेंस है, तो आंसर कितना होगा, सीधा सीधा 0। अगर इस क्वेश्चन में प्लस का 15 कर देता तो आंसर 15 हो जाता, प्लस का 27 कर देता तो आंसर 27 हो जाता। मुझे लग रहा है, आई होप कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, वेरी गुड, फटाफट नोट करो, एक रिजल्ट और हो गया हमारा। अब अगले रिजल्ट पर काम करते हैं, फटाफट नोट, वेरी गुड, जल्दी करो बेटा। इस क्लास में हमें पूरा एक्स का टर्म्स खत्म करने पूरे, क्योंकि फिर अगली क्लास में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले लेंगे, जितने भी एक्स का ये बनते हैं, क्योंकि अगली क्लास भी हमारी आसान हो जाएगी। फिर हो सकता है 1.5 पौने 2 घंटे क्लास हो जाए, बट हमें कंसेप्ट जब मिल रहा है अच्छे से सीखने को, तो क्यों ना हम अच्छे से इस चीज को बेसिक से सीखेंगे। अगला रिजल्ट बताओ, इफ x + 1/x = √3 दे देगा। ठीक है, अब आपको √3, ठीक है, क्यों कर दो, तो जब क्यों करोगे x प्लस, देखो मैं आपको बेसिक भी समझा रहा हूँ, रिजल्ट भी समझा रहा हूँ, क्यों +3x 1/x, x + 1/x = 3√3, इसका भी क्यों कर दो, कट गया, इसकी वैल्यू दिया क्या √3, ये 3√3 हो गया, इधर चला जाएगा, x की 3 + 1/x की 3 = 3√3 - 3√3, कट के 0 हो गया। यहाँ से x का 3 एलसीएम ले लिया, x का 6 + 1 = 0, x का 6 + 1 = 0,
एक्स का 6 इक्वल टू माइनस का 1। रिजल्ट मिल गया मुझे। रिजल्ट क्या मिला बेटा? रिजल्ट ये मिला, अब से पहले x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 था, x की 3 मिली माइनस का 1। ठीक है, अब मुझे x का अगर रूट 3 दे रखा है तो मुझे यहां से मिला x का 6 और वो भी कितना, माइनस का 1। बात समझ आ गई? जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू रूट 3। फाइंड x 38 पहला और 1 अपॉन एक्स 38 दूसरा, x 93 प्लस 1 अपॉन एक्स 93 तीसरा, x 514 514 चौथा पार्ट x 216 प्लस x 93 प्लस x 80 प्लस x 210 प्लस x 87 प्लस x 204 प्लस का 4 क्वेश्चन लिखे। जैसे आपने देखा कि रिजल्ट मुझे ये दिया हुआ है, आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा कि x की 6 इक्वल टू माइनस 1 मुझे पता है, और जैसे ही आपने पहले किया था तो x का 6 लिख दो, बाकी देखते क्या बचता है। पावर है 38, आपके पास 6, तो 6 चिंग 36, 2 बच गया, एक्स स्क्वायर 6 चिंग 36 एक्स स्क्वायर हो गया 38, और 36 और 2 38। अब देखो ध्यान से, इसकी पावर माइनस 1 है, माइनस 1 की पावर 6 करूंगा तो प्लस का ही 1 बचेगा, तो मेरे पास क्वेश्चन क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस। अब एक भाव, अगर मैं सिंपल सा यहाँ पे लिखूं x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू रूट 3 और इसका स्क्वायर निकलवाऊंगा आपसे, तो आप क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस का 2, ए स्क्वायर मतलब कितना है 3, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 कितना आएगा 1, तो कितनी वैल्यू बेटा इसका आगे। बस ये इस क्वेश्चन का आंसर है। समझे बात को? x का 6, पहले मैं x का 6 ही लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे x का 6 की वैल्यू पता है। ठीक है, 15 छक्के 90, x का 3 बच गया, 15 छक्के 90, x का 3 बच गया। ठीक है, अब आपको पता है कि अब ऑड पावर है, माइनस 1 है तो माइनस का ही आएगा x के 3, और यहाँ भी माइनस का आएगा x का 3, माइनस बाहर ले लूँ, x का 3 प्लस 1 अपॉन एक्स का 3। अब देखना बेटा, इसका अगर a की क्यूब प्लस का है तो माइनस का 3a, a का क्यूब मतलब 3 रूट 3 और माइनस 3 रूट 3, कट के क्या आ रहा है 0, तो इसका क्या आ जाएगा माइनस 0, तो मतलब 0 आंसर। बात समझ में आ गई? इसी तरह से बताइए होमवर्क, यहाँ जब आपको 1 दे रखा था, यहाँ पे 1 दे रखा था तो डिफरेंस आपने 3 का देखा, जब आपको रूट 3 दे रखा है तो डिफरेंस आप 6 का देखो, कुछ 6 की पावर मिली है, तो क्या बेटा 6 का डिफरेंस है? बिल्कुल है सर। क्या 6 का डिफरेंस है? बिल्कुल है। क्या 6 का डिफरेंस है? एक और है 70, इसके लिए रहेंगे 74। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा कोई ध्यान नहीं, एक्स की पावर ये हो गया 74, इसके लिए हो गया, इसके लिए ये हो गया, इसके लिए ये हो गया। ठीक है, और प्लस का 3, तो इसके लिए कौन सा होगा, ये हो गया, और ये तो सब 0 हो गए होंगे, तो मेरा सिर्फ यहाँ बचा 3, तो कितना आंसर आ गया 3। आपको ये रिजल्ट भी समझ में आ गया, फटाफट से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड।
अब तक तो बेटा मैंने दिखाया आपको कि पावर बढ़ते हुए कैसे आते हैं, ठीक है, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा जल्दी करते हैं। पावर को मैंने बढ़ना सिखाया आपको, 2, 4, 6, 8, 3, 5, 15 और बड़ी बड़ी पावर भी टैकल की है, 215, 38, 36, 51, 50, 57। अब आती है बात पावर घटने की, कि अब तक हम बढ़ती पावर पे लेते चले गए, तो अब हम लेंगे पावर घटते हुए। क्या मतलब है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, अब आपको दे देगा x का 4 + 1/x का 4 और पूछेगा x - 1, समझे, मतलब पहले आप x² + 1/x² निकालो, फिर x + 1/x निकालो, और ये प्लस में है और पूछा माइनस में है, तो इसको भी चेंज करना सिखाओ, मतलब अब पावर हम डिक्रीज करेंगे, पावर को हम डिक्रीज करना सीखेंगे, ठीक है, अब तक हम पावर बढ़ा रहे थे, अब हम डिक्रीज करना सीखेंगे। देखो कैसे, जैसे मुझे दिया है इफ x² + 1/x² इक्वल टू a, पूछा क्या आपसे x + 1/x, ठीक है बेटा। आप देखो रायता फैलना स्टार्ट होगा, इसलिए बार बार लिखोगे हम तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर इस इक्वेशन में मैं दो जोड़, भाई x² + 1/x प्लस का दो और इधर भी दो जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दो दो जोड़ दिया, तो बेटा ये तो किसी का स्क्वायर बन गया, किसका स्क्वायर बना, x प्लस, खोल कर देख लो यही आएगा, इक्वल टू a + 2। आपको चाहिए क्या, सिर्फ x + 1, इसका रूट ले लूं तो कितना हुआ a + 2, हो जाएगा a + 2, तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट नजर आ गया कि x² से अगर प्लस x जाना है तो आएगा मेरा क्या, a + 2। बात समझ आ गई, ये मेरे पास रिजल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे ये दे दे कि इफ x + 1/x² इक्वल टू a, और यहाँ से x - 1/x पूछे, तो अब क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, x² + 1/x² माइनस का 2 इक्वल टू a माइनस का 2, ये किसका स्क्वायर बन गया, x - 1/x² बन गया, खोल कर देखिए यही आएगा, a माइनस का 2, x - 1/x इक्वल टू a माइनस का 2 का 2। अब बेटा रिजल्ट यहाँ से दो मिलकर आई मुझे, रिजल्ट ये मिला कि जब x² + 1/x² इक्वल टू a था, जब मुझे x + 1/x पूछा है, तो अंडर रूट में a + 2 है, जब x - 1/x पूछा है तो अंडर रूट में x - 2 है। ये बात समझ आ गई आपको, ठीक है, ये बात अच्छे समझ में आ गई, दो रिजल्ट आपको मुझे मिल गए, ठीक है, दो रिजल्ट और आपके झोली में, ठीक है। मैं पावर कम कर, कंफ्यूज पता क्या होगा बेटा आपको, अब से पहले आप जब यहाँ प्लस था तो माइनस था, जब माइनस था तो प्लस था, अब देखो यहाँ पे प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, कब, जब पावर डिक्रीज कर रहे हैं, ये चीज दिमाग में रखनी है, जब डिक्रीज कर रहा हूँ तो सेम रखना है, जब इंक्रीज कर रहा हूँ तो डिफरेंस होगा, ऐसे दिमाग में। क्वेश्चन देखते हैं, एक आध एग्जांपल देखते हैं, x + 1/x इक्वल टू 14, x + 1 निकालना है, तो क्या करना है, a + 2 करना है, a कितना है 14 + 2 16 हो गया, और 16 किसका होता है 4, ये आंसर हो गया। तो जैसे x - 1/x² + 1/x² इनको दे दिया हमारा 18, मान लो 326 दे दिया, राइट, x - 1/x पूछा, तो 326 माइनस 2 324, किसका होता है 324, 18, तो ये 18 आ गई। आपसे यहाँ से अब x का 5 पूछना चाहे तो x का 5 भी निकाल सकते हो, 7 पूछना चाहे तो 7 भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ के पास जब ये वैल्यू आपके पास आ गई, तो यहाँ से चाहे आपको x पूछे, चाहे x² पूछे,
चाहे एक्स का क्यूब पूछे, चाहे 4 पूछे, चाहे 5 पूछे, 6 7 8 कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, वेरी गुड, नोट करो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ गया होगा? ठीक, ऑल ओके। तो पावर घटती हुई कर ली बेटा हमने, वेरी गुड। हो गया, आगे बढ़ो। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू a, और अब आपसे पूछेगा x माइनस 1/, कोई पावर नहीं है, सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ साइन इंटरचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, सिर्फ साइन इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है, तो बेटा अब क्या करना है, इसका स्क्वायर, जरा इसका स्क्वायर करना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 करो, राइट। अब दोनों तरफ से 2 घटा दो, इधर से भी 2 घटाया और इधर से भी 2 घटाया, तो ये तो स्क्वायर बन गया किसका, x माइनस 1/, का एक्स स्क्वायर बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस का 4। बस पूछा क्या है, रूट लगा, क्या लगा दिया, रूट। रिजल्ट आ गया, क्या रिजल्ट आया कि बेटा ए स्क्वायर माइनस का 4, ये रिजल्ट आया जब साइन चेंज कर। इसी तरह से जब आपको देते x माइनस 1/f इक्वल टू ए, एक्स प्लस 1/x निकालना है, तो बेटा क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 4। ये आपके सामने 2 रिजल्ट और खाते हैं। ठीक है, सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा। क्यों बेटा ये रिजल्ट बहुत जरूरी होते हैं, आपको धीरे धीरे क्वेश्चन करवाने समझ में आ जाएगा। जब मैं आपको x⁴ प्लस 1/x⁴ दे देता हूँ, मान लो कुछ भी दे देता हूँ, ठीक है, कोई क्वेश्चन ही लेते हैं आप, 1442, ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर निकाल दोगे, x² प्लस 1/x² निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1444, a प्लस 2 हो जाएगा। अब जब a प्लस 2 हो जाएगा तो ये 1444 किसका होता है, 38 का स्क्वायर होता है। और यहाँ से फिर आप दोबारा क्या करोगे, x प्लस 1/x निकालोगे, ठीक है, माइनस, तो यहाँ से माइनस निकालोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में a माइनस 2, मतलब 36, 36 माइनस 6। अगर यहीं से आपको प्लस निकालना है, x प्लस a, तो बेटा रिजल्ट में तो प्लस होता है, a प्लस 2, मतलब 38 प्लस 2 कितना हो गया, 40, तो अंडर रूट कितना हो गया, 40, 8 पंजे 40। और इसको ब्रेकआउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आपको जरूरत पड़े उस हिसाब से कर लो। बात समझ में आ गई, कैसे क्वेश्चन देता है समझ में आ गया आपको, ठीक, नोट करो। अच्छी खासी बेटा समझ में आ रहा होगा, ज्यादा हौच पौच हो रहा हो तो ब्रेक ले लेना, ठीक है। बस थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, कंसेप्ट के एक दो कंसेप्ट कवर है, हमारा जो एक फ्लो है ना, कि पूरे रिजल्ट हमारे इकट्ठे कंप्लीट हो जाएंगे। मैं आपको रिजल्ट भी डिस्कस कर दूंगा, बार बार आपको लिख कर देखना है, 10 बार लिख कर देखने पड़ना चाहिए। ऑफलाइन में बेटा बच्चों को पागल कर देता हूँ लिखवा लिखवा के, कम से कम क्लास में जब से स्टार्ट होता है अलजबरा और जब तक एंड होता है, क्लास की डेली जब भी क्लास होती है शुरुआत में स्टार्टिंग में, मैं हमेशा रिजल्ट लिखवाता हूँ, और कम से कम 10 टाइम्स बच्चे लिख चुके होते हैं, और बच्चों को एक एक रिजल्ट रहता होता है, 20-20 रिजल्ट है बेटा, बच्चे को बर्बली जा रखते हैं। चलो आगे।
एग्जाम्पल लिख रहा हूँ बेटा, एक x इक्वल टू 5 + 2√6 फाइंड करवाएगा आपसे x की 4 + 1/x² इक्वल टू x² - 3x + 1। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ आपके सामने, x इक्वल टू 7 + 4√3 फाइंड कराएगा आपसे x का 4 + 3x की 3 + 5x² प्लस का 3x प्लस का 1 x की 4 + 1। क्वेश्चन नोट कर लिया बेटा? ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बेटा इसी की तरह होते हैं, बिल्कुल सेम ये दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में पहले मैं आपको बताऊं, इसका 1/x निकालना बहुत आसान है, ध्यान से सुनना। इसका स्क्वायर करना 25 हो गया, इसका स्क्वायर करके देखना 24 हो गया। अगर इनका डिफरेंस 1 आता है, अगर इनका डिफरेंस स्क्वायर करके 1 आता है तो 1/x डायरेक्ट लिख देना, बस साइन चेंज कर देना, कट गया आपस में। तो x + 1/x इक्वल टू आपके पास बस पहली चीज दिया गया। अब आपसे कुछ भी पूछ ले इसके फॉर्मेट में, जैसे इसी क्वेश्चन को देखो बेटा, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे 2। हमेशा पावर बैलेंस यहीं से समझ में आएगी आपको कि अगर मैं x से डिवाइड कर दूं तो 3 3 हो जाएगी, तो मैं लिख रहा हूं डिवाइडेड बाई x, तो क्या हो जाएगा x का 3 प्लस 1/f का 3, इसको डिवाइड करोगे तो x -3 प्लस 1/x। तो क्या बेटा इसका 3 निकालना नहीं सिखाया था मैंने? आप बोलोगे 970 होता है, 1000 - 10 या 3, तो 970। क्या x प्लस 1/x 10 नहीं है? -3 का कितना हो गया? 7। ठीक है, आ गया आंसर? बहुत आसान क्वेश्चन। डिक्टो सेम ये रहेगा, इसका स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 16 × 48, डिफरेंस कितने का है? 1 का है। अगर डिफरेंस 1 का है तो 1/x निकल जाएगा डायरेक्ट, क्या 7 - 4√3, ये आपस में कट जाएगा। देखो लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग को समझ में आ गया कि x + 1/x जो है वो 7/14 है। इस क्वेश्चन को देख के समझ में आएगा नीचे वाले पार्ट को कि कहाँ मुझे डिवाइड करना है, तो x² से कर दो डिवाइड बाई x², तो क्या हो जाएगा बेटा? x² प्लस 3x प्लस 5 प्लस 3/x प्लस 1/x², और नीचे आएगा आपका x² प्लस 1/x²। इन दोनों में 3 कॉमन लोग हैं, इसका स्क्वायर मांगा है, तो बेटा x² कितना हो जाएगा इसका? आपको तो 196 - 194 प्लस 3 कॉमन लोगे, और 3x + 1/x कितना? 14, और प्लस का 5 अपॉन स्क्वायर निकाल सकते हो 194। भाई a² - 2 करोगे ना, क्या आ जाएगा? 14 × 42 प्लस 5 मतलब 47, 47 जोड़ दो कितने में? इसमें तो 7 4 11, 1 9 4 13 और 1 14, 1 241/194, यही इस क्वेश्चन का। ये बेटा इस तरह के एग्जाम्पल पेपर में अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। 2 एग्जाम्पल आपके सामने और मैं हर फॉर्मेट कराऊंगा जो पेपर में आता है, ठीक है? नोट करो फटाफट से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वेरी गुड, नोट हो गया? चलो आगे बढ़े। चलो आगे एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं।
धीरे धीरे आपको क्लास खत्म की तरफ ही है, फिर मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ थोड़ी सी और। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 5 फाइंड करने को बोला है। एक्स प्लस 3 का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का क्यूब। ऐसे क्वेश्चन में बेटा देखो क्या करना होता है, मैं आपको समझाता हूँ। जो ये टर्म्स दे रखी है ना, एक्स प्लस 3 इक्वल टू एम मान लो, और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल के आ गई एम माइनस 3 आ गई। इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, स्क्वायर करना है। एम स्क्वायर प्लस का 9 माइनस 3 दूनी 6m, एक्स की वैल्यू रख दूँ एम माइनस 3 इक्वल टू 5, राइट। यहाँ से क्या हो गया एम स्क्वायर, यहाँ से कितना हो गया माइनस का 5m प्लस का 6 है, इधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो एम एलसीएम ले लोगे, इधर आ गया, इधर जाएगा क्या एम प्लस 1 अपॉन एम इक्वल टू कितना आ गया 5, निकल के आ गया आपके सामने। ठीक है बेटा, तो एक बार बताओ, आपसे यही तो पूछा है और आपने यही तो m माना है, x प्लस 3। अगर मैं m का स्क्वायर करूं तो इसका स्क्वायर क्यू करूं तो इसका क्यू हो जाएगा, इसका अगर मैं क्यू निकालूं m प्लस 1 अपॉन एम की क्यू, तो आप बोलोगे a का क्यू माइनस 3a, मतलब 5 पंजे 125 माइनस 5 दिया 15, आप बोलोगे 110 आ गया। जो इसका क्यू किया है इसका मतलब आपने इसका ही तो क्यू किया है, तो इसका आंसर कितना आ गया 110। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, एक और लिखता हूँ CGL 2017 में इसका क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 59 इक्वल टू 0 फाइंड करवा रहा है आपसे x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, देखो x माइनस 6 इक्वल टू m, x इक्वल टू m प्लस 6, खोल दोगे एक्स स्क्वायर प्लस 36 6 2 12x माइनस 16m 16x m सॉरी, और माइनस का कितना आ जाएगा 16m, और प्लस 96 हो जाएगा, 16 के 96 गुणा करोगे ना, m यहाँ रख दिया तो माइनस का 16 के 96 और प्लस का 59 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, राइट। तो यहां से एम स्क्वायर इसको करोगे तो कितना होगा माइनस का 4, माइनस का 4 36 और 59 तो है आपका प्लस का, 9 से 15 1 8 और 95 हो गया, 96 तो माइनस का 1 हो गया, माइनस का 1 इक्वल टू 0 लिख दूंगा, ऐसे लिख दूं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताओ मुझे कि यहाँ से अगर m कॉमन ले लो तो m माइनस 4 1, m माइनस 1 अपॉन m इक्वल टू कितना आ गया 4। अगर मैं इसका कर दूं कितना आ गया 4। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो आपको पता है प्लस 1 अपॉन एम का स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस 2 18, तो अगर आपने इसका स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर हो गया बेसिकली इसका। तो दो पैटर्न के क्वेश्चन इस तरह से पेपर में देखने को मिल जाते हैं। 4 बेसिक्स का आपको कंप्लीट हो गया है। ठीक है बेटा, और कुछ बचेगा तो अगली क्लास में लेंगे, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगली क्लास और धमाकेदार होगी, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। अब फटाफट नोट करो, ठीक है। सबसे पहले अब मैं समरी देता हूँ आपको कि हमने क्या क्या सीखा। आज के लिए तय रखेंगे, बच्चे थक गए होंगे अब। ठीक है, अब देखो
सबसे पहले x प्लस 1/x इक्वल टू ए देखा, इसका हमने निकाला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2। फिर x प्लस 1/x इक्वल टू देखा, माइनस देखा a, तो यहाँ से निकाला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का 2, प्लस था तो माइनस था और माइनस था तो प्लस था। फिर यही पे हमने 4 सीखा, ठीक है, यहीं पे हमने 5 सीखा। फिर x प्लस 1/x इक्वल टू ए था, x की क्यू निकालना सीखा, क्या निकाला, a की क्यू माइनस 3a। इसी तरह से x माइनस 1/x इक्वल टू ए था, x की क्यू माइनस 1/x की क्यू निकालना सीखा, क्या, a की क्यू प्लस 3a। अगला रिजल्ट हमने सीखा क्या, x प्लस 1/x इक्वल टू 1 दे रखा है, तो मुझे पता है x की इक्वल टू माइनस 1 है। अगर x प्लस 1/x इक्वल टू माइनस 1 है, तो मुझे पता है x की क्यू इक्वल टू प्लस का 1 है। x प्लस 1/x इक्वल टू √3 दे रखा है, तो मुझे पता है x की 6 की वैल्यू माइनस का 1 है। रिजल्ट रिवाइज करा रहा हूँ बेटा मैं आपको, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू a दे रखा है आपको, तो यहाँ से आपने निकाला क्या, x प्लस 1/x, तो a प्लस 2 था। यहीं से आपने निकाला x माइनस a, तो क्या था, a माइनस 2 था। x प्लस 1/x इक्वल टू a दे रखा था, तो x माइनस 1/x इक्वल टू निकाला आपने a स्क्वायर माइनस का 4। x माइनस 1/x इक्वल टू a था, तो यहाँ से आपने x प्लस 1/x पूछा, तो a स्क्वायर प्लस का 4। ठीक है बेटा, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 इसके और 2 इसके और 2 7 के, ठीक है, तो 16 रिजल्ट बेसिकली हो गए। इसके बाद ये तो हो गया हमारी आज की क्लास का कंटेंट कि मैंने आपको बेसिक से इतना समझा दिया, जितने भी एक्स वाले टर्म है मैं सब कुछ समझा चुका हूँ आपको। ठीक है बेटा, आज के लिए इतने रखते हैं। पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अब पार्ट 2 में धमाकेदार क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो या तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा या अगले पार्ट से आएगा। यहाँ से अलग से क्वेश्चन कहीं भी आता ही नहीं है, आएगा तो वो देखेंगे उसको किस तरह से वो बन के तैयार होता है। ठीक है बेटा, तो पार्ट 1 की कहानी यहीं तक खत्म करते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं। ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।